बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को हर नागहानी आफत, बीमारी, परेशानी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का निशान दबाना ना भूलें। तो जी, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी का व्लॉग नहीं लेके आई हूँ, बल्कि मैं आज आपके साथ अपनी जो लॉकडाउन होने से पहले हमने जो पिकनिक मनाई थी आउटसाइड, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आपने टाइटल से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा, तो मैं ये कुछ मेरी मेमोरीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग भी देखिए और मेरे साथ चलिए। रियासुल खैमा बहुत ही अच्छी और पुरसुकून जगह है, तो चलिए चलते हैं। तो जी, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि यूएई की 7 स्टेट्स हैं, जिसमें से एक स्टेट्स का नाम रियासुल खैमा है। और रियासुल खैमा में ज़्यादातर जो मशहूर जगह हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आज जिस जगह मैं जा रही हूँ उसका नाम है जबल जेश। यहाँ पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए लोग ज़्यादातर अपना कन्वेंस ही यूज़ करते हैं, लेकिन रास्ते में ये है कि आपको ये देखिए, ये कुछ लोग आपको खड़े हुए मिलेंगे, यानी कि लोग उतर उतर के भी अपनी जो है पिकनिक जो है मनाते हैं। और ज़्यादातर ये एरिया जो है वो डेज़र्ट पर मुश्तमिल है, तो डेज़र्ट पर जो है देखना काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप भी देखिए, मेरे साथ चलिए। यहाँ पर दूर दूर तक, जहाँ हद निगाह तक आप देखें तो आपको डेज़र्ट एरिया ही मिलेगा। आपको थोड़े दूर जाने के बाद जो है आपको जो एक पहाड़ी सिलसिला, यहाँ पे माउंटेन का सिलसिला शुरू होता है, वो आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा। तो जी, ये हम आ गए हैं पेट्रोल पंप के पास, और हमें अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाना था, तो इस वजह से हमारी गाड़ी यहाँ पे रुक चुकी है। और अब देखिए, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जाहिर सी बात है फ्यूल की ज़रूरत होती है गाड़ी में, तो वो हम फिल अप करवा रहे हैं। और ये हमने अपनी गाड़ी में फ्यूल जो है वो फुल करवा लिया है। और ये सफ़र जो है अब ये दोबारा से स्टार्ट हो गया है, तो देखिए मेरे साथ। यहाँ देखिए, बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो रुकी हुई हैं। ये पिकनिक के लिए ही आई हुई हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो पिकनिक मनाते हैं वो इसी तरह से डेज़र्ट एरिया में जाके गाड़ी को रोक लेते हैं और फिर जो बारबेक्यू वगैरह और जो कुछ करना होता है वो करते हैं। यहाँ पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए इन लोगों ने जगह जगह बिल बोर्ड लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से आराम से आप और आसानी से आप लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं।
अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जगह जगह रेत के कलर भी जो है वो डिफरेंट नज़र आते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा डार्क कलर की नज़र आती है और कहीं बहुत जगह लाइट कलर की नज़र आती है। यहाँ पर भी रास्ते में जाते हुए काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन हमें मिली, तो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पर भी रास्ते में जगह जगह आपको मॉस्क मिलेंगी और आप मॉस्क में आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो जी ये जो हम ब्रिज के ऊपर से अब जा रहे हैं तो नीचे जो है ये कॉर्निश का एरिया है। ये रियासुल खैमा का कॉर्निश एरिया है। तो कॉर्निश एरिया में ज़्यादातर इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत जो है इन लोगों ने पार्क टाइप के बनाए हुए हैं और यहाँ पे जो है कुछ मुकाबले वगैरह भी होते हैं तैराकी के और बोटिंग भी होती है यहाँ पे। ये एरिया जो है वो सिटी में शुमार होता है, तो इस सिटी में फिर जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और ये आपको जो गुंबद जो गोल नज़र आ रहा होगा, ये जो है जैसे ही आना शुरू हो जाता है तो समझ लीजिए ये इत्तिसालात की बिल्डिंग है। और यहाँ पे भी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ अवेलेबल है, हर एक चीज़। ये देख रहे हैं आप, हर बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी हर चीज़ की ग्रॉसरी वगैरह अवेलेबल है। ये जी एक और मॉस्क आ गई। ये जी बच्चों का स्कूल है। और जी अब जो ये एरिया है ये है रियासुल खैमा का वुमेन कॉलेज। ये तो जी जब हमने जर्नी स्टार्ट करी थी तो पहले जो है हमें डेजर्ट एरिया नज़र आया था, यानी कि फिर उसके बाद थोड़ा विलेज नज़र आया, फिर विलेज के बाद सिटी आ गई इन लोगों की। मतलब हर एक स्टेट का इसी तरह से है कि सिटी और इस तरह से ही है कि सिटी एरिया भी होता है और आपका विलेज एरिया भी होता है। और अब हम ये आ गए हैं माउंटेन एरिया में जो कि जबल जैश कहलाता है। तो जी अब ये एक तरह का राउंड अबाउट है और राउंड अबाउट के बाद जो है फिर ये जबल जैश की जो है मेन पहाड़ियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर यहाँ पे भी जगह जगह इन्होंने एरो लगाए हुए हैं ताकि किसी भी किस्म की किसी को परेशानी ना हो और वो रास्ता देखते देखते और बोर्ड देखते देखते आराम से जो है वो माउंटेन पे पहुँच जाता है। इन लोगों ने माउंटेन एरिया पे भी बहुत अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, यानी कि वहाँ पे भी आप 2 से 3 जगह आप स्टे करके आप ऊपर जा सकते हैं। जब आप नई किसी जगह पे आते हैं तो वहाँ की चीज़ें आपको बहुत कम पता होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप रहना शुरू करते हैं और जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ की चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें भी पहले ये जगह नहीं पता थी, लेकिन अब तो खैर काफ़ी यूज़ टू हो गए हैं और अब तो बहुत दफ़ा जो है हम लोग यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव की उससे आते हैं और हम लोगों को बहुत मज़ा आता है। और ये काफ़ी ऊंचाई पर है। ये जो है सबसे हाईएस्ट जो है माउंटेन कहलाती है जबल जैश। आप अगर एक्सप्लोर करें, नेट पर लिख के देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है मतलब टेम्परेचर जो है अगर आप देखें विंटर में तो ये माइनस पे चला जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो यूएई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट ये है कि यहाँ का टेम्परेचर अच्छा खासा ज़्यादा होता है। किसी भी चीज़ को खुद से देखने में और कैमरे की आंख से देखने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है।
तो इसी तरह से जब मैं ये देख रही थी तो ये मुझे बेस्ट सीनरी लग रही थी। अब अब ये मॉस्क आने वाली है। नेक्स्ट उसमें तो हमने गाड़ी रोककर और फिर हमने नमाज अदा करी। तो यहाँ पे जैसे कि लेडीज़ का पोर्शन अलग बना हुआ होता है और जेंट्स का पोर्शन अलग बना हुआ होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट में चले जाएं। तो जी नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर हमने अपनी दोबारा से जर्नी स्टार्ट कर दी थी। ये जर्नी तकरीबन मैं आपको 2 पार्ट में दिखाऊंगी। ये मैं आपको पहला पार्ट दिखा रही हूँ और दूसरा पार्ट मैं आपके लिए जल्द लेके आऊँगी। तो ये अब मैं ये खड़े होकर ये सीनरी और ये माउंटेन ये सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में भी मिलेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी जर्नी का फर्स्ट पार्ट है। आई होप आपको पसंद आया होगा और इसके मैं 2 पार्ट बना रही हूँ। ये दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।